दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान की हस्तकला पढ़ेंगे ना। और हस्तकला का बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और याद भी हो जाएगी साथ साथ में, देखना। तो शुरू कर देते हैं। और इससे पहले मैं आप है ना, वीडियो को लाइक तो कर ही देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना जरूर। बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लाने की हम कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है जो हस्तकला से संबंधित है, वो हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ है राजस्थान में। तो वो है बोरोनाडा, जोधपुर में हस्तकला उद्योग केंद्र। दूसरा, हस्तकलाओं का तीर्थ अगर पूछा जाए कौन सा जगह है तो है जयपुर। ठीक है, उद्योग केंद्र तो बोरानाडा में है और लेकिन तीर्थ पूछा जाए तो जयपुर में। विपणन यानी इसका जो बेचने का काम करता है वो राजस्थली के नाम से होता है, वो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थली नाम से विपणन होता है, यानी व्यापार। संरक्षण करता है इसका राजसिको। राजसिको एक संस्था है जो राजस्थान में स्थापित की गई। कब की गई? 3 जून 1961, ये डेट भी ध्यान रखें, राजसिको। ठीक है। और राजसिको के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है वो बताना आप कमेंट में, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। औद्योगिक नीति हस्तकलाओं में जो है ना, पहले जो औद्योगिक नीति है ना, इसमें हस्तकलाओं को लाया गया 1938 में। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में 3 शिल्प ग्राम है अभी। ठीक है, शिल्प ग्राम कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? तीनों नाम याद रखना। जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र है जयपुर। पाव शिल्प ग्राम जोधपुर। और हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर। यानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में जयपुर वाले का नाम जवाहर कला केंद्र, जोधपुर वाले का पाव शिल्प ग्राम और उदयपुर वाले का हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? सांगानेर, जयपुर। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर, जयपुर। ये कुछ संस्थाएं थी जिनका हमने अध्ययन किया। अब सारी जो हमारी हस्तकलाएं हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं। देखो, पहला पोट्री कला। तो शुरू करते हैं पोट्री कला। पोट्री में देखो, पोट्री कला क्या होती है? मिट्टी की बनी कलाएं जो होती है वो पोट्री कला के अंतर्गत आती है। मिट्टी से जो भी चीजें बनाते हैं। पोट्री कला पर्सिया ईरान से लाहौर आई। पहले पर्सिया की यही कला, फिर पर्सिया से ईरान है, ईरान में जगह पर्सिया, वहां से लाहौर आई। और लाहौर से आमेर के शासक मान सिंह भारत लाए। ठीक है, लाहौर से यहाँ भारत लाने का काम किया है वो मान सिंह ने किया है, आमेर के शासक मान सिंह ने। ठीक है। अब ये पोट्री कला है ना, ये पोट्री कला 3 प्रकार की होती है। तीन कौन कौन से प्रकार है? सबसे पहला प्रकार है चिकनी मिट्टी कला, जिसको कहते हैं चिकनी पोट्री। ठीक है, चिकनी पोट्री है ना। अब ये चिकनी पोट्री अपने आप में 2 प्रकार की है। ठीक है, एक तो ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। चिकनी पोट्री के 2 प्रकार, ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री तो है जयपुर की। ठीक है, और ब्लैक पोट्री है कोटा की। ठीक है, ब्लैक पोट्री में इतना ध्यान रखना है कहाँ की है? कोटा की। अब ब्लू पोट्री की अगर बात करें तो ब्लू पोट्री में ना, ये जयपुर की है प्रसिद्ध। इसका जो स्वर्ण काल रहा है वो राम सिंह द्वितीय का काल रहा है। ठीक है, राम सिंह द्वितीय का काल स्वर्ण काल है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत, मऊ सीकर के हैं और 1979 में इन्हें पद्मश्री मिला है। ठीक है, इस कलाकार का नाम याद रखना, बहुत से एग्जाम से पूछा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो ब्लू पोट्री से है। ठीक है, और मऊ सीकर से है, पद्मश्री इनको मिला है। अन्य कलाकारों का नाम देखा जाए तो देखो, चूड़ामन, कालूराम, गोपाल सिंह, अनिल दोराया, ये है अन्य कलाकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लू पोट्री में हरा कांच, क्वार्ट्ज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ब्लू डाई का मिश्रण 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। ये सारे पदार्थों को गर्म किया जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो फिर बर्तन बनते हैं। ठीक है, अब पहला प्रकार तो हमने पढ़ लिया पोट्री कला का। ठीक है, कौन सी? चिकनी मिट्टी की कला। अब दूसरा है टेरिकोटा, है ना, या टेराकोटा मिट्टी की कला। ये देखते हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है मोलेला गांव राजसमंद की। एक तो मोलेला गांव राजसमंद का है टेराकोटा, और दूसरा है हरजी गांव जालोर की। ठीक है, एक सोलानाडा तालाब राजसमंद की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसमें गद्दे का गोबर मिलाकर आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। तो एक तालाब है सोलानाडा तालाब, कहाँ है? राजसमंद में। यहाँ पर है ना, मिट्टी का उपयोग किया जाता है, उसकी मिट्टी का उपयोग करते हैं और इसमें गद्दे का गोबर मिला करके आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं टेराकोटा से। ठीक है, ये तालाब का नाम ध्यान रखना और कहाँ है। आगे देखते हैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार ये है ना, मोहनलाल कुम्हार, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इनका नाम ध्यान रखना, ये टेराकोटा से संबंधित है। इसके अलावा एक कलाकार दूसरे हैं, वो है खेमाराम। आगे देखते हैं, सुनहरी जो टेरिकोटा है वो कहाँ की? बीकानेर की। सुनहरी
बीकानेर की, और सफेद या पिंक पोट्री है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। सुनहरी तो बीकानेर की और सफेद या पिंक है जैसलमेर की। आगे देखते हैं, काग पढ़ते हैं। प्रसिद्ध जो है कागजी पोट्री है अलवर की। अलवर में एक जगह है थानागाजी, थानागाजी की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है। उपनाम है इसका डबल कट पोट्री या परतदार पोट्री। ठीक है, डबल कट पोट्री या परतदार पोट्री भी कहते हैं। ठीक है, कागजी पोट्री को, ये नाम ध्यान रखना, अलवर का नाम याद रखना, कागजी पोट्री अलवर की है। अब बात करेंगे मीनाकारी की। मीनाकारी देखो, ये ईरान से लाहौर और लाहौर से आमेर शासक मानसिंह भारत लाई। ये भी ईरान से आई है, ईरान से लाहौर आई और लाहौर से आमेर शासक मानसिंह यहाँ लेके आए। सबसे बड़ी मंडी है ना मीनाकारी की, वो है सीतापुरा जयपुर में। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह। कुदरत सिंह कौन सी कला से संबंधित? मीनाकारी से, और इन्हें पद्मश्री मिला इस कला में। ठीक है, कुदरत सिंह को। अन्य कलाकार है हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, श्याम सिंह और गोब सिंह। ठीक है, ये कलाकार है। कागजी कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागज जैसे पतले पत्थर पर की जो मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। अब इसके तीन प्रकार है मीनाकारी के। एक तो होता है सोने पर मीनाकारी। सोने पर जो मीनाकारी होती है उसे कहते हैं थेवा कला। उसे क्या कहते हैं? थेवा कला। थेवा कला आपको पता है कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। हरी कागज पर सोने का काम होता है, हरे कागज पे सोने का काम होता है इस कला में। प्रारंभ किया सावंत सिंह के समय। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? सावंत सिंह के समय। प्रसिद्ध कलाकार नाथूजी सोनी। इन जो कलाओं के ना प्रसिद्ध कलाकारों का नाम हमें पता होना चाहिए। नाथूजी सोनी किस कला का संबंधित है? तो ये है आपके इस थेवा कला के। इसके दूसरे कलाकार देख लो, मेष, राम प्रसाद, रामविलास, जगदीश सोनी। ठीक है, मैं सोनी को 2015 में पद्मश्री इस अवार्ड में मिल चुका है। तो मैं सोनी का नाम ध्यान रखना। मैं सोनी कौन सी कला? थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ये हो गया एक पहला प्रकार हमने पढ़ लिया, सोने पर जो मीनाकारी है जिसको हमने थेवा कला का। दूसरा है चांदी की मीनाकारी। चांदी पर जो मीनाकारी होती है उस पे कहते हैं तारकसी। तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? तारकसी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की, जो कि राजसमंद में है। नाथ द्वारा राजसमंद की चांदी का काम तारकसी कहलाता है। ठीक है, लाहौर से मानसिंह आमेर लेकर आए। ठीक है, ये तारकसी के बारे में। एक कला है रेत वाली कला। रेत वाली कला है वो है कोटा और जयपुर की प्रसिद्ध। ठीक है, रेत वाली। आगे चलते हैं, अगली कला है, इसका तीसरा प्रकार है वो पित्तल पर पित्तल की मीनाकारी। पित्तल की मीनाकारी, पित्तल का काम कच्ची मीनाकारी या मुरादाबादी कहलाता है। इसको कहते हैं मुरादाबादी या फिर कच्ची मीनाकारी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है अलवर और जयपुर की। ठीक है, इसके कलाकार है जान नूर मोहम्मद और अब्दुल रजाक कुरैशी। जान नूर मोहम्मद और अब्दुल रजाक कुरैशी। पित्तल पर बर्तनों पित्तल के बर्तनों पर सोने के तारों की सूक्ष्म चित्रकारी मुरादाबादी कला कहलाती है। तो पित्तल के बर्तनों पर सोने के तारों की सूक्ष्म चित्रकारी क्या कहलाती है? मुरादाबादी। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो तांबे की है ना, वो तांबे पर मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। ये मीनाकारी हो गई। अब बढ़ते हैं कुंदन कला। कुंदन कला, अब कुंदन कला का जो उपनाम है वो है पच्चीकारी कला। पच्चीकारी कला ये प्रसिद्ध है कुंदन कला जयपुर की। बस इतना ध्यान रखना, कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, जिसका उपनाम है पच्चीकारी कला। अब है कौप्तगिरी। कौप्तगिरी फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कौप्तगिरी कहलाती है। फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? कौप्तगिरी कहलाती है। प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर और अलवर की। कौप्तगिरी भी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। यहाँ ये कला दमिश्क ईरान से पंजाब तथा पंजाब से राजस्थान आई है। ठीक है, पहले आई ईरान से पंजाब, पंजाब से फिर राजस्थान आई कौप्तगिरी की कला। आगे है तहनीसा। तहनीसा होता है धातु को खोदकर उसमें तार भरना, यानी कोई धातु है उसमें उसको खोद के उसमें क्या भरना? तार भरना, तहनीसा कहलाती। ये तहनीसा प्रसिद्ध है उदयपुर और अलवर की। उदयपुर और अलवर की। उदयपुर अलवर की तहनीसा प्रसिद्ध है। और एक जाति कौन सी? सिगलीगर तथा या तलवार साज है ना, ये कारीगर है। ठीक है, ये इस कला में जो है सिद्धहस्त है। तलवार कटार के हत्थों पर जो ये कला की जाती है ना, वो तहनीसा होती है।
ठीक है। तो तैनीसा उदयपुर अलवर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं, बर्क, बरक या तबक, कुछ भी कहो, बर्क, बरक या तबक। अब देखो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है जयपुर की। चांदी के तारों को हरिण की खाल में डालकर कूट कर पतला किया जाता है, जो मिठाइयों पर चिपकाने के काम आता है। ठीक है, जो पहले क्या करते, चांदी के तारों को हरिण की खाल में डाल के उसको कूटते हैं, जो पतला हो जाता है, फिर मिठाइयों पर चिपकाने में इसको काम में ले जाता है। इसको कहते हैं बरक या तबक। अब देखते हैं रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग सोप स्टोन यानी घिया पत्थर के पाउडर से मूर्तियां बनाने की कला है। ठीक है, घिया पत्थर के पाउडर से मूर्तियां बनाने की कला है। यह है गलियाकोट डूंगर की प्रसिद्ध, डूंगरपुर की प्रसिद्ध। तो गलियाकोट डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखें। अगली कला है मुन्नवती या फिर उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला है बीकानेर की। इनका स्वर्ण काल रहा है राय सिंह के समय का। राय सिंह जो बीकानेर वाले हैं, इनके काल का समय रहा है, वो स्वर्ण काल रहा है। बीकानेर शासक महाराजा अनूप सिंह उस्ता कला के कारीगरों को लाहौर से लाए थे। अब देखो स्वर्ण काल राम सिंह के काल का है, लेकिन सबसे पहले कलाकारों को लाहौर से लाए कौन, अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह। इलाई बख्श ने ऊंट की खाल पर बीकानेर के शासक गंगा सिंह का चित्र बनाया, इसको भी ध्यान रखें। इलाई बख्श एक कलाकार थे जिन्होंने ऊंट की खाल पर गंगा सिंह जी का चित्र बनाया था। इसके अलावा हिसामुद्दीन उस्ता को पद्म श्री इस कला में मिल चुका है। हिसामुद्दीन उस्ता 1986 में इन्हें पद्म श्री दिया गया इस कला के लिए। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1975 को कैमल हायर्ड ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, इसके साथ इसको भी ध्यान रखना, कैमल हायर्ड ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना 15 अगस्त 1975। इसके प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता के अलावा एक इलाई बख्श पढ़ लिया, हिसामुद्दीन उस्ता पढ़ लिया, इसके अलावा एक महमूद हनीफ और कादर बख्श, महमूद हनीफ और कादर बख्श। ये तो हो गई उस्ता कला। अगली कला है मथेरना कला। मथेरना कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। कपड़े पर सुनहरी नक्काशी और इसर और गणगौर के चित्र बनाए जाते हैं, ये मथेरना कला है। और मथेरना कला के कलाकार ध्यान रखना, मुन्नालाल एंड चंदूलाल, मुन्नालाल और चंदूलाल मथेरना कला के। आगे देखते हैं, अगली कला है बादला कला। बादला जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, जिंक से बनी बोतल जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिंक से बोतल बनाते हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, वो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है ये बताना, ये ध्यान रखें, जोधपुर का। अब कुछ अगली जो कला है वो है कपड़े की कला। देखते हैं, कपड़े की कला है वो दो प्रकार की, एक तो रंगाई और छपाई तो कपड़ों का होता ही है। तो अब रंगाई का है, रंगाई के लिए जो जाति प्रसिद्ध है वो रंगरेज या नीलगर। ठीक है, रंगरेज नीलगर, और इसका उपनाम है जिनगिरी कला। रंगाई का उपनाम है जिनगिरी कला। दूसरा जो प्रकार है इसका छपाई। छपाई में जाति छिंपा प्रसिद्ध है। ठीक है, रंगाई के लिए रंगरेज और छपाई के लिए छिंपा। ठप्पा, भांत व बतकाड़े छपाई में आने वाले औजार हैं। ठीक है, ये औजार है ठप्पा, भांत और बतकाड़े। ये तो गई कपड़ा की दो प्रकार की कला। अब देखो प्रिंट, 6 प्रकार के प्रिंट राजस्थान में प्रसिद्ध है। सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आजम प्रिंट। आजम प्रिंट है ना, ये प्रसिद्ध है अकोला चित्तौड़गढ़ का। अकोला चित्तौड़गढ़ का कौन सा प्रिंट, आजम प्रिंट। आजम प्रिंट में मुख्य रंग है लाल व हरा, लाल व हरा, और अन्य जो रंग होता है वो काला। सबसे ज्यादा घाघरे प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट के क्या प्रसिद्ध है, घाघरे। इसके अलावा आजम के अलावा जाजम प्रिंट भी है। जाजम प्रिंट ये अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ये भी सूती मोटे कपड़े पर रेजा से तैयार किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर बिछाने के काम आती है। ठीक है, ये जाजम प्रिंट, जाजम, जाजम पर बैठते हैं तो जाजम, और आजम तो होता है घाघरे, और जाजम होते हैं बिछाने के काम आते हैं। ये दोनों आपके अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। अब दूसरा प्रकार प्रिंट है इसमें दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, मुख्य रंग इसमें लाल व हरा है। इस प्रिंट में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता उस स्थान को लेई या लुगदी से दबा देते हैं, यानी जिस स्थान पर हम रंग नहीं चढ़ाना होता है उसको हम दबा देते हैं। ठीक है, इसे दाबू प्रिंट कहते हैं। इसमें नोट क्या है, इसमें मोम का दाबू मेण छपाई सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। मोम या मेण छपाई कहाँ की, सवाई माधोपुर की।
मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गेहूं के बीतण का दाबू सांगानेर जयपुर का है। ये 2-3 नाम है, ध्यान रखें। मोम का सवाई माधोपुर, मिट्टी का बालोतरा बाड़मेर और गेहूं का सांगानेर जयपुर। ये हो गई 2 प्रिंट। तीसरा प्रिंट है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर का। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ छपाई होती है, कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। मुख्य रंग होता है लाल व नीला। और इसके लिए एक जाति प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट के लिए, खत्री जाति। खत्री जाति अजरक प्रिंट के लिए। अजरक प्रिंट में ज्यामितीय आकृतियां अधिक होती है, ज्यामितीय आकृतियां बना देते हैं, है ना, जैसे वर्त वर्ग ऐसे त्रिभुज बना दिया, वो अजरक प्रिंट बाड़मेर का हो गया। ठीक है, आगे अगला 4 नंबर का प्रिंट है, वो है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट, मलिर भी बाड़मेर का है, अजरक भी बाड़मेर, मलिर भी बाड़मेर। इसमें कत्थई और काला रंग मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब पांचवा प्रिंट है बगरू प्रिंट। बगरू मुख्य रंग इसमें क्या होता है, लाल व काला, लाल व काला। ठप्पा पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर, ठप्पा पद्धति पर। इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों, सीधा ये पूछा जाएगा ठप्पा पद्धति पर आधारित प्रिंट कौन सा है, तो बगरू प्रिंट, बगरू। आगे बेल बूटे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बेल बूटे बनते हैं और 2009 में राम किशोर को पद्म श्री अवार्ड मिला है। किस प्रिंट के लिए, बगरू प्रिंट के लिए। ठीक है, राम किशोर का नाम ध्यान रखिए। अगला अंतिम प्रिंट है वो है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट। प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जाति है इसमें नामदेवी छिप्पा। नामदेवी छिप्पा इस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रंग लाल व काला, लाल व काला मुख्य रंग है। प्रारंभ हुआ सवाई जय सिंह के समय, ये ध्यान रखना। प्रारंभ कब हुआ, सवाई जय सिंह के समय। दाग की बेल और चौबूंदी का प्रिंट अधिक मिलता है। इसमें जो प्रिंट में जो चित्र होते हैं, एक तो दाग की बेल और चौबूंदी ये होते हैं। और प्रसिद्ध कलाकार है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल सांगानेरी प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार है। देखते हैं आगे। भोडल छपाई, ये क्या होती है, भोडल छपाई कपड़े पर अब्रक से छपाई जो होती है वो होती है भोडल छपाई। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। भोडल छपाई भीलवाड़ा की, और अब्रक से छपाई करते हैं कपड़े पे। इसके अलावा जो पेच वर्क या चटापटी क्या है, एक कपड़े पर दूसरे कपड़े की सिलाई प्रसिद्ध कहाँ की, शेखावटी का। एक कपड़े पर दूसरे कपड़े की सिलाई है ना, वो पेच वर्क होता है, तो वो है ना शेखावटी का प्रसिद्ध है। तो ये कपड़ों से संबंधित हो गई। अब देखते हैं बंदेज कला। कौन सी कला, बंदेज। बंदेज कला में क्या है, मुल्तान से राजस्थान आई। मुल्तान से कहाँ गई, राजस्थान। बांधने का कार्य चड़वा या बंदारा जाति करती है। और बंदेज मंडी ध्यान रखे कहाँ है, जोधपुर में। बंदेज मंडी जोधपुर में। प्रसिद्ध कलाकार तैयब जी। तैयब जी बंदेज कला के प्रसिद्ध कलाकार है। और इसका सर्वाधिक कार्य है बंदेज कला का कहाँ होता है, जयपुर और शेखावटी में। जयपुर और शेखावटी में होता है। इसके बारे में जो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, देखो बंदेज में शिकार गाह का अलंकरण या पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी का प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों का चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, बूंदी। बारीक बंदेज के लिए ना हाड़ौती प्रसिद्ध है। बारीक बंदेज के लिए हाड़ौती प्रसिद्ध है, ध्यान रखें, बारीक हाड़ौती। कत्थई रंग मोर और इमली के चित्र सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। एक तो कत्थई रंग और मोर और इमली के चित्रण ये कहाँ के प्रसिद्ध है, बंदेज कला में, सवाई माधोपुर के। ठीक है, अब देखते हैं सिक्कर का बंदेज। सिक्कर का बंदेज में पान की बेल, फूल, अंगूर की बेल, चांद, मोर, करेले की बेल, झाड़, छोटा पान, केरी आदि अलंकरण प्रसिद्ध है। ये सिक्कर के बंदेज प्रसिद्ध है। पीला पोमचा, चौपड़ की चुनरी बनाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, सिक्कर में। सिक्कर आगे देखो, सिक्कर की बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार, दो नाम ध्यान रखना, फूल भाटी और बाग भाटी। ये सिक्कर की बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार है। आगे देखो, नागौर में पीला, मोतीचूर का पीला, हरा पीला, सापा, पोमचा, लादू का ओढ़ना प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नागौर में पीला, मोतीचूर का पीला, हरा पीला, सापा, पोमचा और लाडू का ओढ़ना प्रसिद्ध है। पीला पोमचा व ओढ़ने के लिए चूरू प्रसिद्ध है। पीला पोमचा और ओढ़ने के लिए कौन सा जगह या कौन सी जिला प्रसिद्ध है, वो है चूरू। आगे देखते हैं लहरिया। लहरिया क्या होता है, आडी रेखाओं का बंदेज जो होता है लहरिया होता है। पचरंगी लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। पंचरंगी यानी 5 रंगों का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। और गणगौर और तीज पर पहना जाता है लहरिया। जो है लहरिया। आगे देखते हैं कैसे लग रहे हैं आपको ये नोट्स, अच्छे होंगे तो लाइक जरूर करना वीडियो को
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या अगला देखो बिंदु मोठड़ा। मोठड़ा सीधी रेखाओं को आड़ी रेखाओं से बंदेज किया जाता है। ठीक है, मोठड़ा में सीधी रेखाओं को आड़ी रेखा से पहले सीधी रेखा हुई और उसके ऊपर आड़ी रेखाओं से उसमें बंदेज करना, यह होता है मोठड़ा। और मोठड़ा सापा जो प्रसिद्ध है कहाँ का, जोधपुर का। जोधपुर का मोठड़ा सापा प्रसिद्ध है। 2011 में मोठड़े को गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसमें इसको दर्ज किया गया है, मोठड़ा जोधपुर सापा। आगे है बावरा। ये क्या होता है, बंदेज का पंचरंगा जो सापा होता है ना उसे बावरा कहते हैं। 5 रंगों का सापा बावरा कहलाता है। आगे देखते हैं राजशाही सापा। राजशाही सापा भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। किसी अन्य रंग पर सफेद बिंदियां बनाई जाती है, कोई भी रंग हो उस पर सफेद जो बिंदियां बना दी जाती है वह राजशाही सापा होता है और जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा धनक। धनक क्या है, कपड़े की बड़ी बड़ी बूंदों में डिजाइन की जाती है। ठीक है, कपड़े की जो बूंदे बड़ी बड़ी बूंदों में डिजाइन करते हैं वो धनिक कहलाता है। यह भी जोधपुर का प्रसिद्ध है धनक। आगे देखते हैं चुनरी। चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है, चुनरी तो शेखावटी की प्रसिद्ध है। बिंदी के आकार की बड़ी डिजाइन है उसमें बने जाती, ये हो गई चुनरी। मुकेश क्या है, मुकेश कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई जो होती है ना वो मुकेश है, प्रसिद्ध है। ये भी जोधपुर का मुकेश, कहाँ का, जोधपुर का। लूंगड़ा ये क्या है, ओढ़नी का ही एक प्रकार है लूंगड़ा। ये ना पाटोदा सीकर का प्रसिद्ध है। पाटोदा सीकर का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। जरी भांत की ओढ़नी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जरी भांत की ओढ़नी कहाँ की, जैसलमेर की। आगे देखते हैं पोमचा क्या होता है। देखो पोमचे 2 रंग का होता है, एक तो पीला और एक गुलाबी। पहले पढ़ते पीला। पीला पोमचा पुत्र प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है। पीला कब, पुत्र पर, जो वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है पीला पोमचा। पीला पोमचा सर्वाधिक जाट महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है और जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पीला पोमचा के बारे में 3 बातें याद रखें। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है और पीला पोमचा सर्वाधिक जाट महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है और जयपुर का ये प्रसिद्ध है। जो गुलाबी पोमचा ये है पुत्री प्राप्ति पर प्रसूति महिला द्वारा ओढ़ा जाता है। तो गुलाबी है वो पुत्री पर। ठीक है, आगे देखते हैं चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, हाड़ौती का। चीड़ का पोमचा हाड़ौती का प्रसिद्ध है, जो काले रंग का होता है और विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। तो चीड़ का पोमचा हाड़ौती। ठीक है, आगे देखते हैं दुल्हन की ओढ़नी को पौरी कहते हैं। ध्यान रखें, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दुल्हन की जो ओढ़नी को क्या कहते हैं, पौरी। आगे देखते हैं पिछवाइया। पिछवाइया नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और कलाकार इसके है नरोत्तम लाल शर्मा। नरोत्तम शर्मा किस कला के का है, पिछवाइया के। आगे देखते हैं बातिक। ये क्या होता है, कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर मोम से ढक दिया जाता है तथा कपड़े को रंग में डुबोकर सुखा दिया जाता है। जिस स्थान पर मोम लगा होता है उस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता। यानी कपड़े में क्या होता है, मोम डुबोकर सुखा दिया जाता है और जिस स्थान पर मोम लगा होगा फिर वहां रंग नहीं चढ़ता है। प्रसिद्ध जो है ये है ना बत्ती कहाँ का प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर का। इसके चित्रकार है उमेश चंद शर्मा और अब्दुल मजीद, ये बत्ती के कलाकार है। अब आता है फड़। देखो फड़ पढ़ते हैं कपड़े के ऊपर लोक देवताओं की चित्रों सहित प्रशंसा का चित्रण करना। लोक देवताओं चित्रों के माध्यम से उनकी गाथाओं का बताना, ये क्या होता है, फड़ होता है, कपड़े पर होता है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा का। फड़ चित्रण है ना शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध चित्र है ना श्रीलाल जोशी, शांतिलाल अमर सिंह, ये प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी का नाम ध्यान रखें और शांतिलाल अमर सिंह। प्रदीप मुखर्जी ने 108 लघु चित्रों की रामचरितमानस पर फड़ चित्रित की है। प्रदीप मुखर्जी ने ना 108 लघु चित्रों से रामचरितमानस का भी चित्रण किया है, प्रदीप मुखर्जी नाम। आगे चलते हैं शांतिलाल जोशी ने अमर सिंह, पृथ्वीराज, गोगाजी, गणगौर सवारी, हल्दी घाटी युद्ध, पद्मिनी जोहर, संयोगिता हरण, शिवाजी आदि की फड़ चित्रण किया है। यानी शांतिलाल जोशी ने इन सभी पर है ना फड़ बनाई है। अन्य चित्तारे जो कौन कौन है, कलाकार कौन है, टेक जी, मुकुंद जी, धूल जी, जड़ाऊ जी, सूरजमल, बख्तावर, रामदया, चौथमल वे
रामचंद्र जोशी, ये प्रसिद्ध कुछ कलाकार हैं। अब कुछ जो फड़े हैं प्रसिद्ध वो देखते हैं। पहला है देव नारायण जी की फड़। क्या विशेषता इसकी? सबसे बड़ी और लंबी फड़ है ना, 25 हाथ लंबी है, तो सबसे बड़ी और सबसे लंबी फड़ है वो देव नारायण जी की फड़ है। वाचन कौन करता है? गुर्जर भोपा करते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र ध्यान रखना, देव नारायण जी की फड़ में वाद्य यंत्र लिया जाता है जंतर, जंतर है ना, जंतर से गुर्जर भोपा करते हैं। देखते हैं आगे। इस फड़ का चित्रांकन सर्वाधिक बार हुआ है, सबसे अधिक बार चित्रांकन हुआ है देवनारायण जी फड़ का। इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। 2 सितंबर 1992 में 2 रुपए का और 2015 में 5 रुपए का, 2 बार इस पर डाक टिकट जारी हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखो। समय और गायन के अनुसार सबसे छोटी फड़ है। ठीक है, लंबाई में तो सबसे लंबी है, लेकिन गायन में और समय में तो सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की फड़। ठीक है, और लीलागर घोड़े को हरे रंग का दिखाया गया है। ठीक है, जो घोड़ा है देवनारायण जी का लीलागर, ठीक है, उसको हरे रंग का दिखाया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फड़ है ये है, इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं पाबू जी की फड़, ये भी प्रसिद्ध है। देखो सबसे प्रसिद्ध फड़ है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध फड़ राजस्थान की कौन सी है? पाबू जी की फड़। ऊंट बीमार होने पर नायक या आयड, ये जाती है ना, ये इस पाबू जी की पूजा करते हैं। और पाबू जी की फड़, इसमें जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। पाबू जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता, जबकि देवनारायण जी में जंतर। ठीक है, तो रावण हत्ता ध्यान रखना पाबू जी की फड़ में। ठीक है, घोड़ी केसर कालमी है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, इसको काले रंग से दर्शाया गया। ठीक है, तो लीलागर घोड़े को हरे रंग से, लेकिन यह घोड़ी केसर कालमी है, इसको काले रंग से, केसर कालमी काला रंग। ठीक है, आगे देखो। भाले का चित्रण सबसे पहले है, जो इनका भाला है ना, इसका चित्रण सबसे पहला हुआ। इसमें पाबू जी का जो यश है ना, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। ठीक है, यश गाते हैं थोरी जाति के लोग, वो उस समय सारंगी वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। एक आगे जो फड़ है वो रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ है ना, वाचन कौन करता है? कामड़ भोपा करता है। इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। और इंपोर्टेंट ये है कि सर्वप्रथम चित्रण है ना, इसका चौथमल जोशी ने किया है। चौथमल जोशी ने बहुत सी फड़ों का चित्रण किया है। इसमें रामदेव जी का भी सबसे पहले किसने किया? चौथमल जोशी ने। आगे देखते हैं रामदला व कृष्ण दला की फड़। देखो इसका वाचन कौन करता है? इनका वाचन करता है भाट जाति, दिन के समय बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। ये ध्यान रखना, बिना वाद्य यंत्र के और दिन के समय कौन सा? रामदला और कृष्ण दला की फड़। कहाँ की प्रसिद्ध है? हाड़ौती की प्रसिद्ध है। और सर्वप्रथम चित्रांकन किया धूल जी चितेरे ने। ठीक है, तो इसमें बिना वाद्य यंत्र और दिन में जो होता है वो रामदला कृष्ण दला का, ये ध्यान रखना। अगली ये है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, इसका जो फड़ का गायन करते हैं वो चोर जाती है, वो करती है। और मौन वाचन है, यानी इसका वाचन नहीं होता, मौन वाचन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गई फड़। अब चलते हैं काष्ठ कला। काष्ठ यानी कि लकड़ी की जो कला है वो कौन कौन सी है? देखो काष्ठ कला में खराद कला उदयपुर की प्रसिद्ध है। प्रारंभ जगत सिंह के समय हुआ। ठीक है, खराद कला कहाँ की? उदयपुर की। और जगत सिंह के समय प्रारंभ हुआ इसका। काष्ठ कला ना बस्सी चित्तौड़गढ़ की बहुत प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की। इसके जन्मदाता है प्रभात सिंह सुतार ने गणगौर का चित्र लकड़ी पर बनाया था। बस्सी चित्तौड़ वाली कला में जो जन्मदाता है वो प्रभात जी सुतार है। इन्होंने गणगौर का चित्र बनाया था सबसे पहले लकड़ी पर। यह कला 1652 में मालपुरा टोंक में गोविंद सिंह के समय प्रारंभ हुई। बहुत पुरानी है। 1652 में टोंक में मालपुरा नामक जगह पर गोविंद सिंह जी के समय प्रारंभ हुई। कलात्मक शिल्प जेठाना डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कलात्मक शिल्प जेठाना डूंगरपुर का। अब काष्ठ कला के कुछ प्रकार है। सबसे पहले बेवाण। बेवाण, बेवाण क्या होता है? लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति जो होती है वो होती है बेवाण कहलाती है। और बस चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना इसको। कावड़, कावड़ कहाँ? कावड़ भी बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। कावड़ बनाने का काम बस्सी में खेराड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। खेराड़ी जाति कावड़ बनाती है। चलता फिरता देवालय होता है और श्रावण मास में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। मतलब चलता फिरता एक मंदिर होता है और उसमें श्रावण मास में शिवलिंग पर ले जाकर जलाभिषेक किया जाता है। ये हो गया कावड़। तोरण, तोरण क्या होता है? ये शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, ये तोरण। और इसके बाद में गणगौर। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? लकड़ी की गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, आगे देखते हैं कठपुतली।
कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, चित्तौड़ और जयपुर की। ठीक है, अरडू की लकड़ी से बनती हैं। प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय श्री देवीलाल सांबर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई, ये ध्यान रखना। देवीलाल सांबर किसके कलाकार थे? कठपुतली के, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, देवीलाल जी सांबर ने। आगे देखते हैं, पूजन सामग्री कहाँ की प्रसिद्ध है? पूजन सामग्री उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, पूजन सामग्री लकड़ी की। आगे देखते हैं, चंदन काष्ठ कला। चंदन की काष्ठ कला है वो चूरू की प्रसिद्ध है। चंदन चूरू, कलाकार कौन? चौथमल, मालचंद, बादाम वाले, नवरत्न, ओम प्रकाश, ये चंदन काष्ठ कला के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तीर कमान जो कहाँ के प्रसिद्ध है? बोडी गांव डूंगरपुर के। तीर कमान बोडी गांव डूंगरपुर, सीधा ध्यान रखे, बोडी गांव के तीर कमान प्रसिद्ध हैं। लकड़ी के खिलौने जो प्रसिद्ध है वो है उदयपुर के, जोधपुर के और सवाई माधोपुर के। और लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। अब आते हैं राजस्थान की पहचान माननों पर, है ना। तो देखते हैं, मांगलिक अवसरों पर जो है हरमिच्य, गेड़, गेरू, पेवड़ी, काजल की दीवार, काजल से दीवार पर जो चित्रांकन करते हैं वो मानने होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें माननों के कुछ प्रकार है। देखो, थाप्पा, ये क्या होता है? हरिमच्छ या हरमिच्छ द्वारा महिलाएं दीवार पर देवी देवताओं का चित्रांकन करती है, वो थापे होते हैं। ठीक है, दीवार पर चित्रांकन किया जाता है। गोगा जी के थापे गोबर से बनते हैं। इसके अलावा गणगौर के थापे, शीतला माता के थापे, नाग पंचमी के थापे, मनुष्य शाम के चित्रण होता है। ये कुछ थापे प्रसिद्ध है। इसके अलावा और है रंगोली। रंगोली क्या होता है? रंगोली तो फर्श पर बनती है। ठीक है, थापे दीवार पे और रंगोली फर्श पर। अब सांझी, सांझी क्या होता है? कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से दीवार पर चित्रांकन किया जाता है। सांझी एक तो कुंवारी कन्या भी बनाती हैं और गोबर से बनाती है, और कहाँ बनाती? दीवार पे। केले के पत्तों की जो सांझी है ना, वो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, इसे याद रखें। केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की। आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक ये बनाई जाती हैं। अंतिम दिन की सांझी बड़ी होती है तथा इसे पानी में बहा दिया जाता है, जिसे संज्ञा कोट कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, उदयपुर में फूलों, केलों, पानी की सांझी प्रसिद्ध है। ठीक है, और मच्छांदरनाथ मंदिर संज्ञा मंदिर कहलाता है, ये ध्यान रखना। मच्छांदरनाथ मंदिर जो उदयपुर में, इसे कहते हैं संज्ञा मंदिर। भराड़ी क्या है? भराड़ी है भीलों की आध्यात्मिक देवी और प्रसिद्ध है कुशलगढ़ बांसवाड़ा की। भराड़ी भीलों की आध्यात्मिक देवी, इसके साथ में इसको लिख दिया। आगे देखते हैं, गलीचे। गलीचे प्रसिद्ध है जयपुर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक, मालपुरा, भीलवाड़ा और कोटा के। गलीचे प्रसिद्ध है। ऊन से बने वियना और फारसी डिजाइनों के गलीचे बीकानेर के प्रसिद्ध है, जो जेल में कैदियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो बीकानेर की जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊन से बनते हैं और डिजाइन वियना और फारसी है। जयपुर के संग्रहालय में इराक के शाह अब्बास द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को दिया गया गलीचा है। जयपुर के संग्रहालय में जो एक इराक के शाह अब्बास ने मिर्जा राजा जय सिंह को गलीचा दिया गया, वो अभी रखा हुआ है। अब दरिया, दरिया कहाँ की प्रसिद्ध? देखो, दरिया है टांकला नागौर की, सालावास गांव जोधपुर की और लवाण गांव टोंक की। ये तीन जगहों की दरिया प्रसिद्ध है। दरिया के तीन गांव याद रखें, टांकला नागौर, सालावास जोधपुर और लवाण टोंक। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे प्रसिद्ध है टोंक के। ठीक है, खेसले, खेसले क्या होते हैं? खेसले दो ओढ़ने के वस्त्र होते हैं जो बनते हैं लेटा गांव जालोर के, यानी खेसले ओढ़ के सो, लेट के सो जाओ, तो लेटा जालोर ध्यान रखना। बुनाई की कंबल, बुनाई की कंबल जो है गडरा रोड बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कंबले जो है बुनाई के बनाते हैं ऊन से, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। इसके अलावा ऊनी कंबल है वो बीकानेर और जैसलमेर के भी प्रसिद्ध है। कालीन, कालीन बीकानेर और जैसलमेर के, कालीन बिछाने के जो काम आते हैं वो बीकानेर और जैसलमेर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ अन्य जो हस्तकलाएं वो देखते हैं। जटपटिया, ये क्या होता है? जसोल बाड़मेर की बकरी की खाल से जो बनती है, जसोल बाड़मेर की, उसे जटपटिया कहते हैं। खेस, खेस जो खेस ये भी ओढ़ने का वस्त्र है, और चोमू जयपुर के प्रसिद्ध है खेसले। ठीक है, इसके अलावा पट्टू, बरडी, शोल, लोइया ये जैसलमेर में बनते हैं। ठीक है, ये ऊनी वस्त्र है, पट्टू, बरडी, शोल, लोइया। इसके अलावा पुनी लोई जो है ये नापासर बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और मलमल, मलमल मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नांदना घाघरे शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा जरी गोटा, जरी गोटा सूरत से सवाई जय सिंह
राजस्थान लेकर आए थे। सवाई जय सिंह लाए सूरत से कौन सा कार्य, जरी गोटा। गोटा क्या है, गोटा है ना खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है गोटा, ठीक है। गोटा जो ओढ़नियों पर लगता है और खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। खजूर के चित्र होते हैं, इसे नक्शी कहते हैं इसमें गोटा में, ठीक है। खजूर की पत्ती के चित्र हो तो क्या कहते हैं, लहर गोटा। खजूर की पत्ती के अगर चित्र है तो क्या कहते हैं, लहर गोटा, और खजूर है तो नक्शी। लप्पा क्या होता है, गोटे का एक प्रकार है। लप्पा क्या चीज है, गोटे का एक प्रकार है लप्पा। इसके अलावा किरण, किरण क्या है, बादले की झालर जो साड़ी व घूंघट के किनारे लटकती है, बादले की जो झालर होती है उसे कहते हैं किरण। इसके अलावा बांकड़ी, बांकड़ी चंपाकली की बेल, ठीक है, कपड़े के ऊपर की जो बेल है इसे बांकड़ी कहते हैं, चंपाकली की बेल। आगे देखते हैं गोखरू, गोखरू गोटे का मोड़ कर बनाया जाता है गोखरू, ठीक है। बीजिया ये गोटे का फूल है, ये सब ध्यान रखना, बीजिया, गोखरू, बांकड़ी, किरण, लप्पा लप्पी, ये ना बीजिया। बीजिया गोटे का फूल है। खड्डी छपाई, खड्डी छपाई क्या होता है, कपड़े पर सोने चांदी के तारों का काम, ठीक है, इसे खड्डी छपाई कहते हैं और ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देख चलते हैं मिरर वर्क, मिरर वर्क कपड़े पर के ऊपर कांच का काम, इसे कहते हैं मिरर वर्क। ये चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, चोटन बाड़मेर का, और सर्वाधिक काम होता है जैसलमेर में इसका मिरर वर्क का। तो प्रसिद्ध पूछा जाए तो कहाँ का, चोटन बाड़मेर का, सर्वाधिक कार्य होता है जैसलमेर, ठीक है। इसके अलावा मसूरिया और कोटा डोरिया, है ना, यहाँ है ना, यहाँ की साड़ियाँ जो प्रसिद्ध है कैथून कोटा, ठीक है। तो मसूरिया और कोटा डोरिया। आगे सुरई व कुंपी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, ठीक है। सुरई और कुंपी बीकानेर की। लोटड़ी बीकानेर की। देखो हमने सारी चीजें लिख दी हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करें। देखो हमने सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्शन किया है और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तो श्योर है, क्योंकि हस्तकलाओं में इससे बाहर कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या पूछेंगे। लोटड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। कुंजिया बसवा दौसा की, ठीक है। नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर जो कि अजमेर में, नस्वार ब्यावर अजमेर की। आगे देखो बटुआ जस्ते की मूर्तियां, हाथी दांत की चूड़ियां, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं खस की इत्र सवाई माधोपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। खस की इत्र कहाँ की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर और भरतपुर की। और पायल, पायल धौलपुर की, पायल धौलपुर। हाथी दांत और चंदन की खुदाई जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। लाख का काम, लाख का काम तो जयपुर, सवाई माधोपुर, खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा मूल्यवान पत्थरों का काम होता है जयपुर में। और कृषि के औजार नागौर के प्रसिद्ध है, कृषि के औजार के लिए नागौर प्रसिद्ध है। और मशीनरी कृषि के औजार, मशीनरी जो बड़ मशीन के जो कृषि के औजार है जैसे थ्रेसर वगैरह है, इसके लिए जो है गज सिंह नगर है गंगानगर का, वो प्रसिद्ध है। और खेल के सामान के लिए हनुमानगढ़ जिला प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए हनुमानगढ़, ठीक है। और मोजड़ी, मोजड़ी के लिए भीनमाल, जालोर और जोधपुर प्रसिद्ध है। भीनमाल ध्यान रखें, मोजड़ी के लिए भीनमाल, जालोर। इसके अलावा कसीदे के काम के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है, कसीदाकारी के लिए नागौर। चमड़े का जो सर्वाधिक काम होता है वो तिलोनिया अजमेर में होता है। चमड़े का जो काम है सर्वाधिक काम होता है तिलोनिया अजमेर में। रामदेव जी के कपड़े का घोड़े पोखरण जैसलमेर के, और मामादेव के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। दो घोड़े हैं कौन कौन से, रामदेव जी के घोड़े जो कि पोखरण जैसलमेर के प्रसिद्ध है, और मामादेव के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं मूर्ति कलाओं को, ठीक है। मूर्ति कलाओं में देख तो ये जो जाति होती हैं जो मूर्तिकारी का कार्य करती है इसे सिलावट कहते हैं, सिलावट, ठीक है। अब इसमें जो सफेद संगमरमर की मूर्तियां हैं, सफेद संगमरमर की मूर्तियां, ये जयपुर और बूढ़ा किशोरी अलवर की प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर की मूर्तियां एक तो जयपुर की और एक बूढ़ा किशोरी अलवर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा लाल पत्र की मूर्तियां थानागजी अलवर की, लाल पत्र की थानागजी अलवर की। काले पत्र की मूर्तियां हैं वो तलवाड़ा बांसवाड़ा की और गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, काले पत्र की मूर्तियां। और जस्ते की मूर्तियां यह ध्यान रखना जोधपुर की प्रसिद्ध है, जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है आपके मूर्तिकार जो है वो है मानूराम, ज्ञान सिंह और लालू प्रसाद शर्मा। मानूराम, ज्ञान सिंह और लालू प्रसाद शर्मा। मसूरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, मसूरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। तो ये था पूरा कलेक्शन जो है हस्तकलाओं का। आपको
जरूर फायदा करेगा परीक्षाओं में। धन्यवाद।